ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शाम के 6 बज चुके और वक्त हो चुका है मुद्दे की चर्चा का। राष्ट्रीय राजधानी में जल संकट पर राजनीतिक रस्साकसी के बीच अब आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी ने ये कहा है कि अगर दिल्ली को 21 जून तक पानी का उचित हिस्सा नहीं मिलता है तो वो सत्याग्रह करने को मजबूर हो जाएंगी। आतिशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि दिल्ली में 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल रहा है और अनुरोध किया है कि वो जल्द से जल्द पानी उपलब्ध कराने में उनकी मदद करें और अगर ऐसा नहीं होता है तो 21 तारीख तक दिल्ली के लोगों को उनका वाजिब हिस्सा नहीं मिलेगा तो सत्याग्रह करने को वो मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने आगे आरोप भी लगाया और कहा कि भीषण गर्मी के कारण दिल्ली में पानी की समस्या भी बढ़ गई है और आज दिल्ली वासियों को अधिक पानी की जरूरत है। दिल्ली में पानी की कुल आपूर्ति आपको बता दें 1050 एमजीडी है, जिसमें से 613 एमजीडी पानी हरियाणा से आता है, लेकिन हरियाणा पूरा पानी नहीं दे रहा है। दिल्ली के मंत्री ने यह भी बताया कि हरियाणा की ओर से छोड़े जाने वाले पानी की कमी के कारण दिल्ली में 28 लाख लोगों को कम पानी मिल रहा है। आतिशी ने आगे कहा कि हरियाणा ने कल दिल्ली को केवल 513 एमजीडी पानी ही दिया था, जिसके कारण आज दिल्ली में 100 एमजीडी पानी की कमी है। इसके कारण लगभग 28 लाख लोगों को कम पानी मिल गया। दिल्ली के लोग परेशान हैं और इन सब कुछ को कर लिया गया है। इस समस्या के समाधान के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी बातचीत की गई, लेकिन हरियाणा की भाजपा सरकार दिल्ली को उसके हिस्से का पानी नहीं दे रही है। देखिए क्या कुछ कहा जल मंत्री आतिशी ने। मैंने आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी है और मैंने उनसे निवेदन किया है, मैंने उनसे आग्रह किया है कि अब दिल्ली वालों का कष्ट हर सीमा को पार कर रहा है। आज दिल्ली में 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिला, तो मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये विनम्र निवेदन किया है कि वो दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाएं, वो चाहे हरियाणा से दिलवाएं, वो कहीं से पानी दिलवाएं, लेकिन अब उनको किसी प्रकार से दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाना होगा। परंतु अगर 21 तारीख तक दिल्ली वालों को अपने हक का पानी नहीं मिलता, अगर दिल्ली वालों को ये 100 एमजीडी पानी नहीं मिलता, अगर दिल्ली में 28 लाख से ज्यादा लोग इस तरह बूंद बूंद पानी के लिए तरसते रहे, तो फिर 21 तारीख से मुझे पानी के लिए सत्याग्रह शुरू करना पड़ेगा, मजबूरी में करना पड़ेगा और मैं 21 तारीख से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठूंगी जब तक दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं मिल जाता। जिस समय इस भीषण गर्मी की वजह से दिल्ली वालों को ज्यादा पानी की जरूरत है, आज दिल्ली में पानी की कमी हो गई है। दिल्ली में पर्याप्त पानी नहीं है। क्यों है दिल्ली में आज पानी की कमी? क्यों दिल्ली में त्राही त्राही मची हुई है? क्यों दिल्ली के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं? हमें ये समझना होगा कि दिल्ली में कुल पानी की सप्लाई 1050 एमजीडी है। इस 1050 एमजीडी में से 613 एमजीडी हरियाणा से आता है और हरियाणा से यमुना नदी में आता है। कल यानी 18 जून को हरियाणा से जो पानी की मात्रा 613 एमजीडी आनी थी, वो घटकर 513 एमजीडी हो गई है। यानी 100 एमजीडी की पानी की कमी आज के दिन में दिल्ली में है। 100 एमजीडी की पानी की कमी का क्या मतलब हुआ? 1 एमजीडी पानी तकरीबन 28,500 लोगों को पानी देता है। यानी अगर दिल्ली को हरियाणा से 100 एमजीडी पानी कम मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि 28 लाख लोगों को पानी कम मिल रहा है। ये आज दिल्ली की स्थिति है। दिल्ली के लोग बहुत परेशान हैं और दिल्ली के लोगों की ये परेशानी दूर करने के लिए हमने हर संभव प्रयास कर लिए। मैंने हरियाणा के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, लेकिन हरियाणा ने फिर भी पानी नहीं दिया। मैंने हिमाचल के मुख्यमंत्री से बात करी, उन्होंने कहा वो हिमाचल से पानी देने को तैयार हैं,
लेकिन वो पानी भी हरियाणा से होते हुए आना है। हरियाणा ने हिमाचल का पानी भी देने से मना कर दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट गई, मैंने सुप्रीम कोर्ट के सामने गुहार लगाई कि दिल्ली को ये 100 MGD पानी की जरूरत है, वरना 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल रहा। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि दिल्ली में पानी का संकट है, लेकिन उसके बावजूद भी हरियाणा सरकार ने दिल्ली को पानी नहीं दिया। हमारे विधायक जल शक्ति मंत्री से मिलने गए, वो हमारे विधायकों से नहीं मिले। कल दिल्ली सरकार के सारे उच्च अधिकारी हरियाणा सरकार के अफसरों से मिलने गए, उनसे दिल्ली वालों के लिए, दिल्ली के 28 लाख लोगों के लिए पानी मांगने गए, लेकिन हरियाणा ने पानी देने से मना कर दिया। दिल्ली में 3 करोड़ लोग रहते हैं और 3 करोड़ लोगों को कुल पानी मिला है 1050 MGD, जो दिल्ली का एलोकेशन है। हरियाणा में भी 3 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन हरियाणा का पानी का एलोकेशन 6050 MGD का है। तो हरियाणा को दिल्ली को अगर 100 MGD पानी देना भी है, वो उसके कुल पानी का मात्र 1.5% है। फिर भी हमारी हर संभव कोशिश के बाद हरियाणा सरकार दिल्ली को पानी नहीं दे रही है। अब दिल्ली वालों का कष्ट हदें पार कर गया। दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। आप सोचिए, 28 लाख लोगों तक पानी नहीं पहुंच रहा। वो घंटों घंटों पानी का इंतजार कर रहे हैं, टैंकर का इंतजार कर रहे हैं, कम से कम पानी में अपनी जिंदगी चला रहे हैं, लेकिन फिर भी हरियाणा सरकार दिल्ली को पानी नहीं दे रही। मैंने आज आपको बता दें कि इससे पहले 18 जून को राष्ट्रीय राजधानी में पानी की गंभीर कमी को दूर करने के लिए हरियाणा सरकार के प्रधान सचिव के साथ दिल्ली सरकार के अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल बुलाया गया था और दिल्ली सरकार ने हरियाणा सरकार से दिल्ली के लिए अतिरिक्त पानी जारी करने का अनुरोध किया था। वहीं जल संकट के खिलाफ बीजेपी भी 3 दिनों से राष्ट्रीय राजधानी के अलग अलग इलाकों में विरोध प्रदर्शन कर रही है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास पैनलिस्ट हैं केसी जैन बीजेपी से, कांग्रेस से देवेंद्र तिवारी, आपसे अभिषेक प्रताप सिंह, वह पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ है सुनील त्रिपाठी जी। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरीके से दिल्ली में ये वाटर क्राइसिस हो रखी है, इसमें यह बात भी कही जा रही है कि जो आप हैं, आपके लोग हैं, जो आप पार्टी है, खुद जिम्मेदार है। इसको लेकर के राजनीति जो है और जो भाजपा सरकार को घेरा जा रहा है वो ना करें, बल्कि जो पानी की समस्या है उसे दूर कैसे करें, इस पर ध्यान दें। केसी जैन जी, आपसे सवाल है मेरा। जी सवाल हमसे जी केसी जैन जी। जी देखिए, आवाज आपकी साफ नहीं आ पा रही है। केसी जैन जी, मेरा सवाल मैं रिपीट करती हूँ। जहां तक जो आपने सवाल किया है कि दिल्ली में जो समस्या है और जिस प्रकार से आरती जी ने पत्र लिखा है, देखिए ये जब से वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार आई है और इन्होंने तमाम सारी चीजें जो फ्री में देने की बात कही, उनमें से जल की भी व्यवस्था है। और ये कहां से फ्री दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, चीजें धीरे धीरे साफ हो रही हैं। वो दिल्ली जल बोर्ड जो कभी 600 करोड़ रुपए फायदे में हुआ करता था, आज हजारों करोड़ रुपए घाटे में चल रहा है। 10 सालों के अंदर दिल्ली जल बोर्ड की किस प्रकार से स्थिति खराब हुई है, ये तस्वीर सबके सामने। दूसरी बात यह है कि जब ठंडक के मौसम में कोहरा छा जाता है, तब ये कहते थे कि सारी की सारी समस्या की देन पंजाब की है, और जब पंजाब में इनकी सरकार बन गई तब इनकी बोलती बंद हो गई। तब ये किस पे दोष दें, क्योंकि पंजाब में इनकी सरकार होती है और पंजाब में कहते थे पंजाब से किसान जो है पराली जलाता है, उस धुएं की वजह से पूरा हो रहा है, इसलिए धुंध छाता है, लोग चल नहीं पाते, चलना मुश्किल हो जाता है, बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, पोल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वैसे ही अब ये सारा की सारा दारोमदार दूसरे प्रदेश की सरकारों पे डाल रहे। अरे आपके साथ जो करार है, जो संबंध है, उसके अनुसार आपको पानी मिल रहा है, लेकिन हो क्या रहा है कि दरअसल इसकी आड़ में जो भी व्यवस्था है, क्या कर रहे हैं कि ये पूरे के पूरे जो टैंकर माफिया हैं,
पानी के जो टैंकर माफिया है उनको बढ़ावा देने के लिए जिस प्रकार से दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार काम कर रही है कि लोग टैंकर से पानी खरीदे, टैंकर माफिया पूर्ण रूप से सक्रिय। टैंकर में पानी कहां से आ जाता है भाई? टैंकर में पानी कहां से वो लेकर के आते हैं? इसी दिल्ली जल बोर्ड से ही वो पानी लेते हैं और घर घर पहुंचाने की बात करते हैं और टैंकर से अच्छी खासी मोटी कमाई वसूली जा रही है। भाई ऐसा नहीं दूसरे स्टेट से टैंकर में पानी आ रहा है, टैंकरों से पानी जो घर घर सप्लाई हो रहा है, जिसकी आपूर्ति टैंकर के द्वारा आम आदमी पार्टी या प्राइवेट माध्यम से जिस प्रकार से वहां पर पानी माफिया काबिज है और सप्लाई कर रहे हैं, उससे बिल्कुल तस्वीर साफ है। आखिर ये पानी आप कहां से लाते हैं? कितने किलोमीटर दूर से लाते हैं? ये क्या दिल्ली में पानी उपलब्ध नहीं है, दिल्ली से पानी नहीं लेते हैं क्या? आप हरियाणा, पंजाब, राजस्थान जाकर के पानी लेकर के आते हैं क्या? ऐसा नहीं है, वहीं पे पानी लेकर के और वहीं पे पानी की सप्लाई जनता को हो रही है और जनता से गाड़ी कमाई का, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जो है नंबर 2 में ये जो टैंक माफिया है वो वसूल रहे हैं और जल की आपूर्ति हो रही है। तो ये तो बिल्कुल तस्वीर साफ है कि अगर प्रतिदिन हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में बल्कि टैंकर सप्लाई इस तरीके से टैंकर माफिया काम कर रहे हैं, तो वही पानी आप डायरेक्ट सप्लाई क्यों नहीं कर रहे? बड़ा प्रश्न ये है। लेकिन ये वो स्थिति है कि अपना पाला, आप अपनी गेंद दूसरे पाले में डाल करके दूसरे पे दोष पड़ने का काम केवल आम आदमी पार्टी कर रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी के जिस प्रकार से जल घोटाला हो रहा है, जिस प्रकार से जिस लोगों को परेशान किया जा रहा है, लोगों से टैक्स ना लेकर के लोगों को फ्री जल देने की बात करके उससे सैकड़ों गुना ज्यादा पैसा पर डे वसूल किया जा रहा है, तो ये दिल्ली की आम आदमी पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा तो सबके सामने आ चुका है। ठीक है केसी जैन जी, इसी पर हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हमारे साथ आपके प्रवक्ता मौजूद हैं अभिषेक प्रताप सिंह जी। अभिषेक प्रताप सिंह, जिस तरीके से केसी जैन ने कहा कि ये घोटाला है, पानी का घोटाला है, माफियाओं की बात कही है, और आपको बता दें कि जो दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हैं, उन्होंने भी पानी की चोरी और कालाबाजारी से ध्यान भटकाने के लिए ये सारी चीजें आपके द्वारा नाटक करने का इस तरीके का आरोप लगाया है। पहले तो मैं आपको बताऊं कि आप देश के चौथे स्थान हैं। जिस प्रकार से बीजेपी की सारी मीडिया, जितने आईटी सेल हैं, जितने बड़े नेता हैं, झूठ बोलते हैं, वैसे ये प्रवक्ता साहब बैठे हुए झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी ने एक षड्यंत्र रचा है। नीट का पेपर हुआ, इसका अभिषेक जी आपकी आवाज कट रही है। रत्ना जी मैक ठीक कराइए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभिषेक मैक डिस्टर्ब कर रहा है आपका। अभिषेक जी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है जी जी जी। जिस प्रकार से ये नीट की परीक्षा का विरोध आम आदमी पार्टी पुरजोर कर रही है, उस विरोध को दबाने के लिए ये बीजेपी वाले एक षड्यंत्र रच रहे हैं। हरियाणा से पानी रोका इन्होंने। अब अगर हमको पानी मिलता है, हम सुक्खू जी से पानी लेते हैं, तो वो पानी भी हरियाणा होके आता है। ये इनकी पानी ना देने की मंशा इतनी है, ये दिल्ली जल बोर्ड में जाकर के तोड़ फोड़ कर रहे हैं। अगर आपको कोई प्रदर्शन करना है तो आप शांतिपूर्ण करिए। पहले तो ये जाते हैं वहां पे तोड़फोड़ करते हैं, फिर हमारी पाइपों जो पानी जा रहा है उन पाइपों ये छेद करते हैं, उसका वीडियो। अभिषेक जी आपकी आवाज बीच बीच में कट जा रही है, थोड़ी आपका आवाज सुनने में हमें। जी बोलिए। जी, ये एक पूरा षड्यंत्र है बीजेपी का। इनके रमेश बिधूड़ी जाते हैं दिल्ली जल बोर्ड में तोड़फोड़ करते हैं। इनके पास कोई ऐसा काम नहीं है जो ये बता सके। नीट का एग्जाम हुआ था, आम आदमी पार्टी पूरा विरोध कर रही थी। उस विरोध को दबाने के लिए, ये अपनी बदनामी छुपाने के लिए ये पानी रोक रहे दिल्ली वालों का। लेकिन मैं बताऊं, अगर दिल्ली वालों को पानी नहीं मिलता है तो हम संघर्ष की कोख से पैदा हुए हैं, हम संघर्ष करना जानते हैं, हम फिर से संघर्ष करेंगे और दिल्ली के हर एक आदमी को हर बूंद पानी मिलेगी। ठीक है अभिषेक जी, ठीक है, आपकी बात हमें समझ में आ गई है। थोड़ा सा नेटवर्क इशू आपकी तरफ से। सुनील जी से मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। सुनील जी, जिस तरीके से पहले इन्होंने पानी को लेकर के कहा कि पानी माफिया है और पानी अगर सप्लाई नहीं हो रहा है तो टैंकर में पानी कैसे आ रहे हैं, क्यों जनता को लूटा जा रहा है, और दूसरी तरफ नीट के जो सवाल जवाब उठ रहे हैं, नीट में जो घोटाला किया गया है, पेपर्स के साथ जो खिलवाड़ किए गए हैं, उसको दबाने का ये बीजेपी का षड्यंत्र बताया जा रहा है आपके प्रवक्ता द्वारा। सुनील त्रिपाठी जी। देखिए रत्ना जी, भारतीय जनता पार्टी और आपके बीच में दिल्ली जनता पिस रही है। दिल्ली नहीं, पूरा भारत मैं मानता हूं इसमें लू की चपेट में है। अगर आप उत्तर प्रदेश में भी देखें कि चुनाव के बाद लग रहा सारे राजनेता इसी में पहुंच गए हैं।
उत्तर प्रदेश में कितनी मौतें हो रही है, इस पर कोई पार्टी, सत्ता पक्ष और विपक्ष, कहीं अगर चर्चा करता हुआ दिखा हो तो बता दीजिए आप, और कोई व्यवस्था करता हुआ हो तो बता दीजिए। ये पूरे प्रदेश के यही हाल है कि जब चुनाव समय आता है, सत्ता पक्ष के नेता, विपक्ष के नेता सब निकल जनता दर चौखट खड़े हो जाते हैं। चुनाव, मैंने कई बार आपके साथ भी कहा चैनलों पे कि चुनाव होने के बाद फिर कोई दिखाई नहीं पड़ता है। यही समस्या आज दिल्ली की है। ये सबसे बड़ी कमी सरकारों की है रत्ना जी, कि हमारे देश जब बरसात होती है तो कितना पानी हमारा बर्बाद होता है। अगर वो जल संचयन कर लिया जाए तो शायद ये पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन बरसात हम देखिए, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे असम हो, हमारे कई स्टेट ऐसे हैं जो जलमग्न हो जाते हैं, जनता का जीना मुश्किल हो जाता है। लेकिन उस पानी का संचयन बरसात बाद कहीं नहीं किया जाता है, पानी बह गया, काम खत्म हो गया। मैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक योजना का आपको याद दिलाना चाह रहा हूं। नदियों से नदियों जोड़ने की एक योजना स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बनाई थी। अगर उस योजना का आज भी पालन हो जाए तो मेरी समझ से इस देश में जल का संकट, दिल्ली नहीं पूरे देश में जल का संकट खत्म हो जाएगा। कारण किसी नदी में उफान है, किसी नदी में नहीं है, आप डाइवर्ट कर दीजिए इस पानी को, तो आपका पानी भी सेफ रहेगा और जनता को पानी की दिक्कतें भी नहीं होंगी। लेकिन ये करे कौन? रत्ना जी, चुनाव होता है तो जनता की याद आती है नेताओं को, उसके जनता को भूल जाते हैं। दिल्ली में जमुना जी भी हैं, नीचे नदियों को जाल भी है, उसके बाद जमुना कितनी साफ हुई है। लखनऊ का हाल देख रही है, गोमती जी में कुंभी फैल रही है, कितनी सफाई है। जो नदियां हमारी जीवन दायिनी हैं, हम उनसे ही छेड़छाड़ करते चले जा रहे हैं। सड़कों का चौड़ीकरण इतना ज्यादा हो रहा है कि जो इतनी अधिक सड़कें बनती चली जा रही हैं कि जल संचयन, जो जमीन के अंदर जल जाता था, धीरे धीरे वो भी खत्म हो रहा है। तो हम एक धीरे धीरे ऐसे मुहाने तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं जहां जल का बहुत बड़ा संकट आज नहीं 10 साल बाद होगा। रत्ना जी, बढ़ती हुई जनसंख्या, घटता हुआ पानी, ये देश के लिए बहुत बड़ी समस्या तैयार हो रही, दिन पर दिन तैयार हो रही है। और दिल्ली में मैं बड़ा निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं भाजपा के प्रवक्ता से भी और आपके प्रवक्ता से भी, कि ये आप दोनों लड़ाई में वो दिल्ली वासियों को ना आप प्रताड़ित करें। उनका कोई अपराध नहीं है, वो आपके नागरिक हैं, आपके वोटर हैं, आपके सपोर्टर हैं। आप कम से कम उनकी समस्याओं का ध्यान दें, पानी की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराइए। लेकिन जैसे केसी जी कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, अगर टैंकरों से पानी आ रहा है रत्ना जी, तो ये गंभीर मामला है। उन टैंकरों पानी कहाँ मिल रहा है, कैसे मिल रहा है? तो अब टैंकरों पानी मिल रहा है इसलिए कि नंबर 2 पानी मिलता है। पानी ऐसी चीज है कि भोजन और पानी तो व्यवस्था हर व्यक्ति करता, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। सरकार को और देश के प्रधानमंत्री को इस पर गंभीरता से लेना चाहिए। हरियाणा भी हमारा है, पंजाब भी हमारा है, दिल्ली भी हमारी है। ऐसा नहीं कि हरियाणा कोई दूसरा देश है, ये हमारे ही देश है और हमारे ही मुख्यमंत्री हैं। बैठ करके इस मामले को सुलझाना चाहिए। और इतनी तपती हुई धूप में जिस तरह से जनता पानी ले परेशान है, उस पर सरकार को तत्काल एक दूसरों पे आरोप लगाने बजाय जनता को पानी मुहैया कराने पर ध्यान देना चाहिए। अभी देखिए लोकसभा चुनाव में किस तरह से दिल्ली जनता ने भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किया है और सीटें जिताई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का भी नैतिक दायित्व तो है कि कम से कम जो वोटर उम्मीद से हमको लोकसभा पहुंचाए हैं, उनके कम से कम उम्मीदों पाई तो ना फिरे। उन्हें पानी तो व्यवस्था करा दे, भोजन व्यवस्था तो बात ही बात है, पानी बिना तो आदमी देखिए रोज मर रहा है। उत्तर प्रदेश अगर हम लोग चर्चा करें रत्ना जी, तो आप भी देख रही हैं कितनी मौतें पानी, मेन कारण पानी नहीं मिल पा, लोगों को लू लग रही है, थपेड़े चल रही है, कोई व्यवस्था उत्तर प्रदेश में भी नहीं हो पा रही है। तो इस पे राजनीति नहीं करना चाहिए। जैन साहब को, हमारे आप प्रवक्ता को, जनता आपकी है, जनता को जितनी जल्दी हो शुद्ध जल मुहैया कराना ये सरकार की जिम्मेदारी है। और जो वहां राजनेता भी सांसद पहुंचे हैं, उनको भी ध्यान देना चाहिए। इसी जनता ने तपती हुई धूप में हमको सांसद बनाया वोट लेकर के, ठीक है सुनील, और वो आज पानी के लिए भी हाल है। जी रत्ना जी। ठीक है सुनील जी। केसी जैन जी, इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी कि इन्होंने दोनों पक्षों की तरफ से अपनी बात रखी है और इन्होंने कहा कि हर वक्त राजनीति नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनता ने वोट दिए हैं और वोट देने के बाद सरकार ने जो वादे किए तो उन्हें तो पूरा करना चाहिए। तो इस पर भी राजनीति, क्योंकि जब ऐसे संकटों की बात की जाती है तो अक्सर ये तो हमेशा ही रहा है कि पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर होते हैं, लेकिन इसमें फायदा और नुकसान किसका है ये तो तस्वीरें साफ है। केसी जैन जी। बिल्कुल देखिए रत्ना जी, आदरणीय सुनील जी ने बहुत अच्छी बात कही है और बहुत गहरी चिंता जाहिर की। जनता को लेकर के जिस प्रकार से संवेदना आदरणीय सुनील जी ने जाहिर की है, धन्यवाद। अगर सबके अंदर इस तरीके की संवेदना हो जाए
तो बहुत सारी समस्याओं का निराकरण हो सकता है। लेकिन आप ये देखिए रत्ना जी कि दिल्ली के अंदर जब किसी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, किसी बेटी की बॉडी फ्रिज के अंदर मिलती है, तब यही आम आदमी पार्टी की सरकार कहती है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है, पुलिस आपके पास है, हम कुछ नहीं कर सकते। अब दिल्ली जल बोर्ड तक की जहां तक की बात है, अब इसमें तो ये पल्ला नहीं झाड़ सकते, इसमें सब कुछ इनके पास है। पिछले 10 सालों से सरकार ये चला रहे, 10 सालों में जानते हैं कि गर्मी के मौसम में किस तरीके से समस्याएं आती हैं, कैसे उससे निपटा जाए। अभी हमने ठंडक के मौसम में जो धुंध छा जाता है, कोहरा छा जाता है, पोल्यूशन फैल जाता है, उस पर भी हमने बात की। तब ये 200 रुपए पंजाब पे क्या करते थे, अब ये कहते हैं कि भाई दिल्ली जल बोर्ड को पानी नहीं मिल पा रहा है, अन्य प्रदेशों में पानी रोका जा रहा है। देखिए बात ये नहीं है, बात ये है कि जमुना से लंबे समय तक पानी सप्लाई होता था, आपने जमुना को बिल्कुल दरकिनार कर दिया उसके पानी को। अभी आदरणीय सुनील जी ने बहुत बड़ा प्रश्न उठाया, ये छोटी बात नहीं है, और मैं धन्यवाद देता हूं इनकी जागरूकता को लेकर कि इतने कम शब्दों में आपने पूरा जिस प्रकार से विश्लेषण किया, हर एक मुद्दे को आपने छूने का उठाने का प्रयास किया। तो अगर जमुना की सफाई होती, 10 साल से आपके पास में है, आपने ऐसी व्यवस्था की होती, तब इस तरीके का हाहाकार नहीं मचता। और सबसे बड़ा यह प्रश्न तो जहां की तहां टिका हुआ है रत्ना जी, कि अगर आप पानी, ऐसा नहीं कि पानी के बिना काम चल रहा है, पानी की तो आवश्यकता की पूर्ति भी हो रही है। कैसे हो रही? नंबर 2 में हो रही है। डिफरेंस बस इतना है कि जो आपको पाइपलाइन से पानी घर घर पहुंचाना चाहिए था, जिसको आप फ्री पानी देने की बात कर रहे थे, फ्री पानी घर घर पहुंचने के बजाय टैंकर के द्वारा लोगों को पानी पहुंचाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि पानी नहीं पहुंच रहा है। और हाहाकार क्यों ना, एक टैंकर पहुंचेगा, अब उसमें वहां के आसपास के 100-200 घर उस टैंकर में पहुंच जाते हैं जब तक दूसरा टैंकर आवे। भले ही पैसा दे करके ले रहे, तब भी अब सबको ऑफिस जाना है, सबको एक ही समय में पानी चाहिए। तो अगर इस तरीके की समस्याएं, इसको लेकर के 10 साल में अगर आप तैयारी नहीं कर पाए, उसके बाद में आप भारतीय जनता पार्टी के पाले में गेंद डाल डालना चाहते हैं, तो वहां की जनता सारी चीजें समझ रही है, आपकी पोल पट्टी सारी खुल गई है। और हमने जो आरोप लगाया, भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है, उसमें 100% सच्चाई है। जिसको ये कहते हैं कि झूठ बोला जा रहा है, आज हजारों करोड़ रुपए घाटे में दिल्ली जल बोर्ड है। और जब आप सरकार में आए थे 10 साल पहले, तब दिल्ली जल बोर्ड फायदे में था, तब से तो आपको फायदे में होना चाहिए। जानकारी जहां तक मिल रही है, लगभग 75,000 करोड़ रुपए का घाटा है दिल्ली जल बोर्ड का केवल, और 600 करोड़ रुपए का फायदे में हुआ करता था दिल्ली जल बोर्ड। और उसके बाद में ये टैंकर माफिया कहां से पैदा हो गए, टैंकर माफियाओं को पानी कहां से मिल रहा है, उसी पानी की आपूर्ति कहां से हो रही है, ये सारे यक्ष प्रश्न जहां की तहां बने हुए। देखिए अभी आदरणीय सुनील जी ने जो बात कही, वो चाहे जो पार्टी हो, इस पे राजनीतिक रोटियां न सेक करके दिल्ली की जनता की खैर खा लेते हुए, कम से कम अभी तक आपने जो किया वो किया, लेकिन अगर आप अब भी सुधार कर लें तो दिल्ली की जनता आपको धन्यवाद देगी कि कम से कम अब आपने पानी सप्लाई देना शुरू कर दिया। लेकिन आप पानी सप्लाई किसको दे रहे हैं? टैंकर माफियाओं को दे रहे हैं। हजारों हजार की संख्या में पर डे टैंकर में पानी भर के वो मोहल्ले मोहल्ले में पहुंचाया जा रहा है। ये पानी कहां से आ रहा है भाई? केसी जैन जी, सुनील जी ने ये भी कहा है, ठीक है केसी जैन जी, सुनील जी ने ये भी कहा है कि दोनों ही पार्टी है, चाहे वो आप हो या बीजेपी हो, जिस तरीके से प्रदर्शन किए जा रहे हैं और मटके फोड़े जा रहे हैं और जनता से जुड़ने जैसी तमाम गतिविधियां हैं और डीजीपी कार्यालयों के सामने मटके फोड़े जा रहे हैं, तो इन सब के जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं, प्रदर्शन के अलावा आप जनता की मदद कीजिए, क्योंकि जनता इतनी तेज गर्मी में जिस तरीके से संकट आया है पानी को लेकर के, तो आपको नहीं लगता कि इनसे ज्यादा तो हमारा जो फोकस होना चाहिए, जो ध्यान होना चाहिए, वो जनता की जो जरूरत है उससे होना चाहिए? केसी जैन जी, रत्ना जी देखिए, आपके प्रश्न कहीं ना कहीं चुपते हुए प्रश्न है, लेकिन इसमें क्या है कि जो विशेषाधिकार दिल्ली जल बोर्ड को मिला हुआ है, पूरी की पूरी ताकत, पूरी शक्तियां, पूरी संवैधानिक शक्तियां और सब कुछ इस समय दिल्ली जल बोर्ड के पास में है। और जल बोर्ड की पूरी व्यवस्था आम आदमी पार्टी सरकार चला रही है। ये जब पुलिस की बात आती तब तो ये कन्नी काट सकते हैं, पगले झांक सकते हैं, लेकिन इसमें ये भारतीय जनता पार्टी पे आरोप कैसे लगा सकते हैं भाई? सरकार आपकी चल रही है, अभी चुनाव होने में लगभग 1 साल बाकी है और आप पहले से ही दिल्ली की पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी पे सौंप देना चाहते हैं। ठीक है, 2025 में चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगी,
अभी से आप मान ले रहे हैं कि नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार ही नहीं, ये कैसे मान लिया जाए भाई? तो आप अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते हैं। और एक चीज है, जो व्यवस्था आप टैंकर माफियाओं के लिए कर रहे हैं, यही व्यवस्था आप डायरेक्ट कर दीजिए दिल्ली की जनता के लिए, सारी समस्याओं का निराकरण हो जाए। ठीक है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप घोटाला कर रहे हैं। आप करोड़ों करोड़ रुपए नंबर 2 में जो टैंकर माफिया उनके माध्यम से वसूल रहे हैं जनता से, क्योंकि आपने फ्री पानी देने का वादा किया था। 75,000 करोड़ रुपए के घाटे में पहुंच गया दिल्ली जल बोर्ड, इसलिए आप नंबर 2 में पैसा इकट्ठा करके अगले चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। दिल्ली की जनता को प्यासा मरने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने छोड़ दिया। ठीक है केसी जैन जी, इसी पर प्रतिक्रिया ले लेते। सुनील जी बोल रहे थे कि जिस तरीके से उन्होंने दोनों पक्षों की बात रखी है, तो सुनील जी जिस तरीके से इन्होंने कहा कि अभी तो हमारी सरकार नहीं बनी और पूरी जिम्मेदारी दे रही, क्या इतनी सी बात कहकर क्या जनता की जो आज की जो दिक्कतें हैं, क्या इसको नजरअंदाज किया जा सकता है? क्योंकि जाहिर सी बात है विपक्ष की तरफ से भी अगर कोई ऐसी हलचल देखने को मिलती है तो पक्ष जो सत्ता पक्ष है वो भी सवाल जवाब करता है, लेकिन विपक्ष की तरफ से जब कोई ऐसी चीजें होती तो ये कह देते हैं कि हम क्यों बताएं। क्योंकि अभी इन्होंने नीट घोटाले को लेकर के भी बात कही थी, अभिषेक जी जो रहे हमारे प्रवक्ता रहे आपके, तो घोटाले कहाँ नहीं हो रहे और कहाँ हो रहे, किनकी सरकार में नहीं हो रहे हैं, लेकिन इन घोटालों का जो नतीजा है वो तो जनता ही झेल रही है ना। सुनील जी। रत्ना जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने और इस पे आपने डिबेट की। मैं धन्यवाद दे रहा हूं आपके केकेडी चैनल को। ये इस समय पूरे देश में बहुत गंभीर मुद्दा है और मैं बड़ा निवेदन साथ करना चाह रहा हूं सत्ता पक्ष से और विपक्ष से भी कि इस पे आप राजनीति न करें। देखिए, जनता तो आपकी ही है, वो न भाजपा की है न आप पार्टी की है। हमारा मत है हम भाजपा के साथ हो सकते हैं, हमारा मत है हम आप साथ हो सकते हैं, हमारा मत है हम कांग्रेस के साथ हो सकते हैं, लेकिन आपके नागरिक तो हैं हम, आपके देशवासी तो हम हैं। तो कम से कम इस तरह की बयानबाजी करके दोनों लोगों को पल्ला नहीं झाड़ना चाहिए। और रत्ना जी, ये गंभीर समस्या आज नहीं है, ये 10 सालों बाद देखिए कि पानी के लिए जंग न हो तो कहिएगा। मुझे बोतलों में जो पानी सड़कों बिकता हुआ दिखाई पड़ता है तो बड़ा अंदर से कष्ट होता है कि जिस देश में इतना जल हो वहां आज बोतलों में पानी बिक रहा है और लोग बड़े प्यास खरीद रहे हैं। अरे आज से पहले आप देखिए कुआं होते थे, अगर आपने देखा रत्ना, नल होते थे। आज जल दोहन के कारण जल का स्तर इतना गिरता चला जा रहा है कि कुएं खत्म हो गए, हैंड पाइप खत्म हो गए और बोरिंगें आज 200-250 फीट नीचे पहुंच रही हैं। इस पर सरकार, कोई भी सरकार हो, सरकार को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और हमको आपको भी ध्यान देना चाहिए कि जो जल हमको मिल रहा है ये जल फ्री में नहीं मिल रहा है, ये प्रकृति ने हमको दिया है हमारी जिंदगी के लिए। हम कम से कम पानी का उपयोग हो सके उतना उपयोग करें। मैं देखता हूँ लखनऊ में भी कि भाई लोग छोड़ के टंकी से पानी बह रहा है, ये बेहद कष्ट हो रहा है ऐसे सीन दे करके। ये जल फ्री में नहीं मिला है, प्रकृति ने आपको दिया है और आप जब ऐसे कार्य करते रहेंगे तो एक दिन निश्चित रूप से समय आ जाएगा जब आप प्यासे मरेंगे। आज पृथ्वी रिचार्ज नहीं हो पा रही है। मैं भी कह चुका हूं कि सड़कें इतनी ज्यादा बढ़ती चली जा रही हैं, बारिश कम हो रही है और जब बारिश होती है तो इतनी ज्यादा बारिश होती है कि उस पानी को संभालना सरकार के लिए आसान नहीं होता है। और अगर इन सब चीजों पर सरकार ध्यान दे दे कि जो हमारा जल इधर उधर बह जाता है प्रसाद में, उसका डाइवर्जन कर दिया जाए या उसे संचयन करने के लिए कोई व्यवस्था कर दी जाए तो पानी की समस्या से निजात मिल सकती है। लेकिन जिस तरह से जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, जल स्तर घटता चला जा रहा है और इसमें भी सत्ता पर दोनों लोग राजनीति करते नजर आते हैं, ये व्यक्तिगत बड़ा होता कि आपको इस दौर में जनता के साथ पानी तो मुहैया करा दिए और उसे लगे कि आप उसके साथ खड़े हुए हैं। बड़ी उम्मीद सांसदों को दिल्ली वासियों ने विजय हासिल करा, उनका भी नैतिक दायित्व है कि आप क्षेत्र में निकले, कम से कम जनता के साथ खड़े हों। लेकिन रत्ना जी, मैं फिर एक बार कहना चाह रहा हूं, मैं तो अपने 30-35 साल के जीवन देख रहा हूं कि चुनाव खत्म होने लगता है जनता से नेताओं का रिश्ता खत्म हो जाता है। लेकिन सुनील जी यहाँ पर एक सवाल करना चाहूंगी कि आपने बोला है कि चुनाव खत्म होने के बाद जनता का, जी केसी जैन जी एक मिनट, इस पर मैं आपको जवाब देने के लिए टाइम दूंगी। एक सवाल है मेरा सुनील जी कि आपने कहा जनता का और सरकार का जो है रिश्ता खत्म हो जाता है, ठीक है, ये चुनाव से पहले भी हमने देखा है, चुनाव के बाद भी हमने देखा है। तो जो जब चुनाव होते हैं, जो एक ड्यूरेशन होता है, एक पीरियड होता है चुनाव के दौरान, उसमें भी तो हमने कई बार देखे हैं कि बहिष्कार ही देख लीजिए, कई जगह कितने बहिष्कार हुए हैं। तो जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां करती है ना सुनील जी। मैक साफ नहीं है, आप आवाज साफ नहीं आ रही, ठीक कराइए। सुनील जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी
थोड़ा सा आज दिक्कत हो रही है, वरना दिक्कत कभी आप होती नहीं हुआ इसमें। ठीक है सुनील जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, अपना सवाल रिपीट करूंगी। केसी जैन जी जवाब देना चाहते, पहले मैं केसी जैन जी के पास जाती हूँ उनका जवाब लेने। जी केसी जैन जी। शायद नेटवर्क में कुछ इशू है केसी जैन जी के। ठीक है, हम एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं सुनील जी आपसे ही, कि क्या लगता है जिस तरीके से ये पूरे मामले की बात कही जाए, और आपने कहा कि सरकार और जनता का जो रिश्ता है वो खत्म हो जाता है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये चुनाव से पहले तो होता है, चुनाव के बाद भी होता है, लेकिन चुनाव के दौरान भी ये देखने को मिलता है? सुनील जी। रत्ना जी, मैंने आप ही चैनल पे कहा था जी, जनता का सौभाग्य है कि इस गर्मी में भी राजनेता उसके चौखट दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन कब तक दिखाई पड़ेंगे? जब तक उनको वोट नहीं मिलता है, रिजल्ट नहीं मिलता है। रिजल्ट मिलते ही जनता नेता जनता के बीच में कपूरतुले गायब हो जाते हैं। मैं लखनऊ बात कर रहा हूं, देख रहा हूं कि सड़कों पे आग बरस रही है, लू की थपेड़ों से लोग परेशान हैं, कितने प्याऊ गवर्नमेंट लगवाए हैं, क्या व्यवस्था लू से की गई बचने के लिए। चलिए, सत्ता पक्ष अगर नाकाम है तो विपक्ष की जिम्मेदारी है, जनता आपकी भी है, आप भी उसकी चौखट गए हो सकता है किन्हीं कारणों से आपको न पसंद किया हो, लेकिन देशवासी तो आपके हैं, नगरवासी तो आपके हैं, लखनऊ वासी तो आपके हैं। कम से कम उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करा दीजिए कि पानी और लू की चपेटों से उनकी जिंदगी बच सके। लेकिन मुझे यह लखनऊ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। 2-4 कहने के लिए प्याऊ लगा दिए गए हैं, लेकिन उस प्याऊ से कोई फायदा नहीं है। और रत्ना जी, मैं बड़ा निवेदन साथ कर रहा हूं, आपको चैनल पे फिर धन्यवाद दे रहा हूं कि सरकार को, चाहे जो सरकार हो, चाहे वो एनडीए की सरकार हो या एनडीए की सरकार बने आगे, जो भी हो, जनता के हितों को सरकार को विशेष ध्यान रखना चाहिए। और पानी की समस्या, ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है पूरे देश में। अगर अटल जी के सिद्धांत को न लागू किया गया, नदियों से नदियों को न जोड़ा गया, तो ये समस्या हर प्रदेश की होगी। आज नदियों का हाल आप देख लीजिए, सफाई के नाम पे घोटाले हो रहे हैं। मैं लखनऊ में देख रहा हूं, गोमती जी इतनी दूषित हो गई, कुंभी घूम रही है उनके ऊपर, कुंभी पटी जा रही हैं, उनके प्रवाह को रोका जा रहा है। तो जब नदियों से हम छेड़छाड़ करेंगे, जो हमारी जीवनदायिनी है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं संकट कोई न कोई सामने हमारे जीवन में आएगा ही। जबकि भारत में देखिए कितनी नदियां हैं, ईश्वर ने इतना बढ़िया बनाया है कि नदियों का जाल हमको तो लग रहा पूरे देश के कोने कोने में फैला है। लेकिन जब उस जाल को हम तोड़ना शुरू कर देंगे, तो समझिए हम अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। इससे ज्यादा गर्मी होगी। जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मुझे तो लग रहा है कि अब गर्मी कम नहीं होगी। मार्च से अब तक कोई बारिश नहीं हुई उत्तर प्रदेश में, और हुई कहीं छुटपुट हुई तो उससे कोई फायदा भी नहीं रहा है। नहीं तो आप देखिए, जून में निश्चित रूप से बारिश हो रही थी। प्रकृति अपना स्वरूप बदल रही है, इसलिए कि हम भी प्रकृति से दूर होते चले जा रहे हैं। हम अट्टालिकाओं के चक्कर में पेड़ों काट रहे हैं। हर साल वृक्षारोपण हो रहा, जुलाई से शुरू हो जाएगा। रत्ना जी, ये एक गंभीर सवाल है उत्तर प्रदेश में। मैं मुख्यमंत्री से निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं कि 1.5 करोड़ 200 करोड़ पेड़ लगाए जाते हैं, 100 करोड़ पेड़, सॉरी, वो पेड़ कहां चले जाते हैं? इतनी जगह नहीं है आपके पास, इतने पेड़ हर साल दिखाए जाते हैं, डाटा दिखाया जा रहा है कितने वृक्षारोपण किए गए। वो वृक्षारोपण का एक बार सत्यापन तो कीजिए आप, कितने वृक्ष बचे हैं। वृक्षों का भी वर्षा से बहुत बड़ा संबंध है। आपने भी देखा पढ़ा होगा, जब वृक्ष ही नहीं रह जाएंगे तो बारिश कहां से होगी? बारिश नहीं होगी तो पानी की समस्या समाधान कैसे होगा? लेकिन इस पर कोई सरकार ध्यान नहीं रही है। मैं तो अटल बिहारी जी को एक बार फिर धन्यवाद देना चाह रहा हूं, उन्होंने इस बात पे कार्य किया, लेकिन सरकार बदलते ही वो योजना डिब्बे में डाल दी गई। इसके अतिरिक्त उनका उद्देश्य था कि हमारा जो यातायात होगा, पंजर यातायात, तो कम से कम उससे सामान जल्दी जल्दी पहुंच जाएगा, जाम से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन ये भी नहीं हुआ। अब तो ये होता है, सरकार बदलती है, भले वो जनहित की योजनाएं हों, लेकिन जो जैसे दूसरी सरकार आती है, उस जनहित योजनाओं को खत्म करके अपनी योजनाएं लागू कर देती है। मैं निवेदन साथ कहना चाहूं, जो जनहित कार्य हैं उनमें भले ही आप अपना नाम दे दीजिए, बदल दीजिए, लेकिन वो कार्यों को बंद न कीजिए। मैं लखनऊ की चर्चा करना चाह रहा हूं। आपने भी देखा होगा, रिवर फ्रंट घोटाला हुआ, मैं मानता हूं हर जगह होता है, लेकिन जिस तरह से गोमती जी को समाजवादी पार्टी कार्यकाल में शुद्ध किया गया, आज देखिए गोमती जी कैसे बह रही हैं, और वर्तमान में देखिए कुंभी से पटी हुई है। आगे पुल बनाने के चक्कर में गोमती जी को भी बांधा गया है। जो संकट दिल्ली का है, मैं बड़ा निवेदन साथ कह रहा हूं, 5 साल बाद
लखनऊ को भी यही हाल होगा। नदियों से छेड़छाड़ जब से शुरू हुई है तब से ये हाल देखिए। गंगा जी को हरिद्वार में बांध दिया गया, डाइवर्जन हो गया उनका। तो हम अपने भौतिक सुख साधनों के लिए नदियों से भी छेड़छाड़ शुरू कर दिए, प्रकृति से भी छेड़छाड़ शुरू कर दिए। तो कब तक छेड़छाड़ करोगे? अगर हम प्रकृति से छेड़छाड़ करते रहेंगे तो एक दिन यही प्रकृति रत्ना जी मौत के रूप में हमारे सामने खड़ी होगी। आज जंगलों की स्थिति है, जंगली जानवर गांव में प्रवेश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जंगल कटते जा रहे हैं। शीशम, सागौन, कितने बड़े बड़े पेड़ों से लोग अपनी अट्टालिकाओं को सजाने लग गए हैं। सजाइए भाई, कब तक सजाओगे? एक समय ऐसा आएगा निश्चित रूप से कि एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरसेंगे रत्ना जी। और सरकार को अभी से इसमें चेतावनी ध्यान देना चाहिए और लोगों को चेतावनी पूर्वक जगाना चाहिए कि आप पानी का उपयोग कम से कम करें, जितनी आवश्यकता उतना ही जल का उपयोग करें। ये रत्ना जी एक सेकंड में आपको और लेना चाह रहा हूँ। स्वर्गीय मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक योजना लागू की थी कि एलडीए से जिनको बड़े मकान मिलेंगे उनके वहां एक वृक्ष जरूर लगा होगा। लेकिन जैसे सरकार बदली योजना चली गई। टंडन जी नगर विकास मंत्री थे, उन्होंने कहा था घर में जल संचयन के लिए एक गड्ढा कराइए या छत पे संचयन करा के गड्ढे के अंदर पानी डाल दीजिए, जिससे कम से कम आपका वाटर वेस्ट न हो, पृथ्वी रिचार्ज होती रहे। लेकिन इन सब चीजों को जैसे सरकार बदली सब बदल गया। तो अब मैं निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं सत्ता पक्ष और विपक्ष से और देशवासियों से जो चैनल आप देख रहे हैं कि कम से कम जल का उपयोग करें जितना आपको आवश्यकता है और अपनी टंकियों में ध्यान रखें। लोग गाड़ी धो रहे हैं बैठे, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, ये इंसानियत है उनकी। लेकिन मैं क्या कहूं, लोगों के दिलों में एकदम कोई जागरूकता नहीं है कि हम तो पानी बहा रहे हैं लेकिन लोग बरम तरस रहे हैं। जी रत्ना जी। जी, बहुत अच्छी बात कही है सुनील जी आपने। जिस तरीके से आपने पहले तो मैनेजमेंट की बात कही है, फिर प्रकृति की बात कही है, और ये बात भी सच है कि कहीं ना कहीं सरकार जिस योजनाओं पे काम करती है, लेकिन सरकार बदलते ही योजनाएं भी बदल जाती हैं, जिसका खामियाजा जो है वो कहीं ना कहीं आम जनता ही भुगतती है। क्योंकि जनता को उम्मीद रहती है कि उनके लिए सरकार कुछ योजनाएं ला रही हैं तो वो उनके हित में रहेगा, उनके लिए एक तरीके से डेवलपमेंट का काम करेगा। लेकिन जैसे ही सरकार बदलती है सब कुछ खत्म हो जाता है। ये बात बहुत अच्छी कही आपने। और वहीं हम आपको बता दें कि जिस तरीके से बीजेपी नेता ने इस वाटर क्राइसिस पे वीरेंद्र सचदेवा ने आप नेता आतिशी पर हमला हुआ है उनका, और उन्होंने ये भी कहा है आलोचना करते हुए, आतिशी की आलोचना भी की और कहा है कि उन्हें पहले बताना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है, जहां अदालत ने स्पष्ट किया कि हरियाणा पानी दे रहा है। आपको बता दें कि उन्होंने दस्तावेज दिखाने की भी बात कही थी कि हरियाणा पानी दे रहा है। सचदेवा ने दिल्ली में पानी की ब्लैक मार्केटिंग को रोकने में आप विधायकों और नेताओं की विफलता पर भी आरोप लगाया, और ये भी कहा कि गरीब निवासियों और दैनिक मजदूरों की दुर्दशा को इस दौरान उजागर भी किया गया, जिन्होंने आपके मुफ्त पानी के वादे पर पूरा विश्वास किया था। लेकिन अब जिस तरीके से जो हालात है दिल्ली में, पानी के लिए लोग तरस रहे, कि बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं, उन हालात को देखते हुए लग रहा है कि जो वादे किए गए थे पानी को लेकर के, जो विश्वास है जनता का, वो अब खत्म सा हो रहा है। सीएम केजरीवाल के विरुद्ध जो है वो नारे लगाए जा रहे हैं, नारे लगा करके कहा जा रहा है कि हमें पानी दे, क्योंकि जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। क्योंकि 4 जून को जिस तरीके से चुनाव खत्म हुए, नतीजे आए, नतीजे आने के अभी महीने भी नहीं खत्म हुए, और इस तरीके से जनता अपनी दुर्दशा देख रही है। क्योंकि जो वादे किए गए थे, जिन मंत्रियों से उन्हें उम्मीद थी, उनकी तरफ से तो कुछ भी नहीं किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से भी प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कई बड़े नेता जो हैं, बीजेपी के नेता, सांसद अपने प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं और अपनी जो चिंता है, मांग है, उनको व्यक्त भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने आप जो जल मंत्री आतिशी हैं उनकी आलोचना भी की है। उन्होंने ये कहा है कि उन्हें ये चीज स्पष्ट करनी चाहिए थी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा है, लेकिन इसके दस्तावेज भी दिखाए गए। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से ये कार्यालयों में प्रदर्शन किए जा रहे हैं पानी की कमी को लेकर के, ये वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में आप और दिल्ली जल बोर्ड के खिलाफ पानी की कमी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, और ये प्रदर्शन दिन ब दिन तेज होता जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले एक सप्ताह से बीजेपी अलग अलग प्रदर्शनों का आयोजन भी कर रही है, जिसमें डीजीपी कार्यालयों के सामने मटके फोड़ने और जनता से जुड़ने जैसी तमाम गतिविधियां शामिल हैं। और आपको बता दें कि बीजेपी ने दिल्ली के कई स्थानों पर विरोध मार्च का आयोजन किया है, जिसमें झुग्गी झोपड़ी क्लस्टरों में जहां पानी की समस्या सबसे अधिक है, गंभीर है, ये सारी जगहों पर ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं, और पूरी कोशिश की जा रही है कि जो ये समस्या है उसका निस्तारण जल्द से जल्द किया जा सके। फिलहाल मुद्दे की चर्चा में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।
है।